Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem, The Thought Fox by Ted Hughes. So Ted Hughes was born on 17th August 1930 and he died on 28th October 1998. And Ted Hughes, he was married to American poet Sylvia Plath. और टेड ह्यूग्स जो है वो उनकी इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव है और वो एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे. एंड इन दिस पर्टिकुलर पोएम द थॉट फॉक्स ही इज राइटिंग द पोएम अबाउट अ फॉक्स, और ही वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट इन 1984. एंड दिस थॉट फॉक्स इज अ 24 लाइन्स पोएम. एंड लेट्स स्टार्ट द पोएम. इससे पहले कि मैं आपको पोएम समझाऊँ, लेट मी टेल यू, ये जो थॉट फॉक्स है इसमें ये पोएट इमेजिन कर रहे हैं. द मेन थीम जो है इस पोएम का, इसमें ये है कि पोएट इमेजिन कर रहे हैं उनकी ये जो लिख रहे हैं ये पोएम, ये उनकी इमेजिनेशन है. ये रियल में ये फॉक्स उनके लाइफ में नहीं है, वो इमेजिन कर रहे हैं चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. And before I start, those who are watching the video and those who are new to my channel, please do subscribe my channel. Thank you. So let's start. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive. So यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट. तो ये पोएट जब ये इमेजिन कर रहे हैं दैट इट इज़ नाइट टाइम, ये मिडनाइट का टाइम है. जो पोएट अपने रूम में एक रूम में बैठे हैं और वो रूम में वो अकेले बैठे हैं एंड इट इज़ मिडनाइट टाइम और रूम में कोई भी नहीं है, बस पोएट अकेले बैठे हैं और वो एक ब्लैंक पेज लेके बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ लिखना चाहते हैं. वो अपने फिंगर्स मूव कर रहे हैं और वो कुछ लिखना चाहते हैं, पर वो क्या लिखेंगे वो वही चीज़ को वो इमेजिन कर रहे हैं. आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव. तो वो कह रहे हैं वो उस रूम में पोएट के अलावा कोई नहीं है. द पोएट इज सिटिंग अलोन इन हिज रूम एंड इट इज़ मिडनाइट टाइम एंड इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड. और लाइवली चीज़ कुछ नहीं है उस रूम में, बट समथिंग एल्स इज अलाइव. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं समथिंग एल्स इज ऑल्सो अलाइव. और वो क्या है? देयर इज समथिंग अलाइव हियर. एंड बिसाइड्स द क्लॉक लोनलीनेस एंड द ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव. देयर इज़ अ क्लॉक. उनके रूम में एक क्लॉक है और जो उसकी क्लॉक जब रात होती है, मिडनाइट होती है, बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन कि जो क्लॉक की जो टक 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 जो आवाज़ होती है वो थोड़ी हाई हो जाती है और वो हमें सुनाई देती है. और उनके पास क्या है? दैट इज़ अ ब्लैंक पेज एंड ही इज़ थिंकिंग टू राइट समथिंग इन हिज ब्लैंक. वो ब्लैंक पेज जो उनके हाथ में है उसमें वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं. वो अपने फिंगर्स को उन ब्लैंक पेज में मूव कर रहे हैं. उन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है लिखना, वो बस सोच रहे हैं कि वो क्या लिखेंगे. एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव. और उनके वो ब्लैंक पेज में उनके फिंगर्स मूव हो रहे हैं, उन्होंने लिखना स्टार्ट नहीं किया है. थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मूव नियर. थ्रू द विंडो, तब वो बाहर खिड़की से देखते हैं तो उन्हें स्काई में कोई भी स्टार दिखाई नहीं देता है, बिकॉज इट इज़ अ बहुत जो रात है वो पूरी काली रात है और स्काई में उनको कोई भी स्टार्स नहीं दिख रहे हैं. समथिंग मूव नियर, इट इज़ डार्क एवरीवेयर एंड द पोएट कैन फील एनीथिंग. वो बाहर देख रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बट द पोएट कैन फील समथिंग. उनको कुछ फील हो रहा है. थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस is entering the loneliness. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं something that is hiding in the darkness. उनको लग रहा है कि उस डार्कनेस के अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ जो है वो डार्कनेस के अंदर छुपा हुआ है. is entering the loneliness. सो वो कह रहे हैं वो डार्कनेस में कुछ छुपा हुआ है और कुछ धीरे धीरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उस डार्कनेस, उस फॉरेस्ट की डार्कनेस से, जो वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं उस डार्कनेस में. Cold delicacy as the dark snow, a fox nose touches twig leaf. तो वो कह रहे हैं in the darkness there is a fox. वो एक fox है and it touches the twigs. A fox nose touches twig leaf. तो एक उस darkness से बहुत धीमे धीमे से बहुत स्लोली एक fox आ रहा है. क्या आ रहा है? fox आ रहा है. और वो हल्का साउंड, जस्ट अ लीफ जैसे क्रश होता है तो जैसे साउंड होता है वैसे आ रहा है. और वो कहाँ से आ रहा है? वो जो फॉक्स आ रहा है उसकी फॉक्स की जो नोज़ है
उसकी नोज जैसे लीव्स में, पड़े हुए लीफ में टच होती है तो फिर उससे वो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। द फॉक्स इज चेकिंग द सराउंडिंग लेफ्ट राइट एवरीवेयर, कहीं कुछ जिस काम के लिए वो जा रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं, उसके पीछे कोई और तो नहीं आ रहा है जो उसको कहीं देख ना ले, और वो बहुत केयरफुल होकर लेफ्ट राइट मूव कर रहा है वो फॉक्स, और वो धीरे धीरे आ रहा है। टू आईज सर्व अ मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। सो ये एंड नाउ एंड नाउ एंड नाउ का इसका मीनिंग है कि जो फॉक्स है ही इज़ वेरी केयरफुल एंड एवरी नाउ एंड देन ही इज़ चेकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड बैक एंड फ्रंट कि कोई आ तो नहीं रहा है। ही इज़ वेरी केयरफुल, ही इज़ वेरी कॉशियस कि वो इधर से कोई तो नहीं आ रहा है, लेफ्ट से कोई तो नहीं आ रहा है, राइट से कोई तो नहीं आ रहा है। वो बार बार फॉक्स आगे पीछे, ही इज़ वेरी केयरफुल, ही इज़ वेरी कॉशियस एंड इन लुकिंग एट ऑल द डायरेक्शंस। Sets neat print into the snow between trees and barely a lane. So here the poets want to say the prints of the fox, the fox के जो paws होते हैं, उसके जो पैरों के जो paws होते हैं, वो उसका print कहाँ पे पड़ रहा है, वो जो नीचे जो snow पड़ा हुआ है उस पे वो फॉक्स के जो पैरों के जो निशान हैं वो स्नो में पड़ रहे हैं और वो प्रिंट बन जा रहे हैं, जैसे उसके पैरों के निशान वो स्नो में बन रहे हैं और वो धीमे धीमे से उस स्नो के बाहर, स्नो से चल चल के अंधेरे में धीरे धीरे वो आ रहा है। Between trees and verily a lame, the movement of the fox as if it is lame and cannot move properly. वो फॉक्स ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो चल नहीं पा रहा है, उसको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, वो दिखाने की ऐसे कोशिश कर रहा है कि वो नहीं चल पा रहा है। द फॉक्स इज़ वेरी, वो बहुत चालाक है और वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बट इन रियलिटी द फॉक्स इज़ वेरी sharp and very intelligent. Shadow legs by stump and in hollow of a body that is bold to come. You can see the shadow of the fox as if it is injured. अगर कोई देखेगा उस फॉक्स को तो लगेगा कि वो इंजर्ड है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो इंजर्ड फॉक्स क्या करेगा, वो तो धीरे धीरे अपने रास्ते वो जा रहा है। बट इन रियलिटी the fox is bold and cautious and very confident and he has come with a purpose. पर अगर आप देखोगे the fox is very bold and he is very confident और उसका जो पर्पस है, वो जो करना चाहता है वो बहुत आसानी से वो करके चला जाएगा। Across clearing an eye, though the eyes of the fox are wide open. उसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से खुली हुई हैं and he is very sharp and the fox is very intelligent. वो जो करना चाहता है वो करके जाएगा। A widening, deepening greatness. The fox has reached a place that greenery everywhere. तो fox एक ऐसे जगह में आ गया जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। Brilliantly, concentratedly coming to about its own business. फॉक्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो फॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत कॉशियस है कि वो आगे पीछे क्या हो रहा है, वो बहुत केयरफुली वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। सो ही वॉन्ट्स टू सी कि आगे पीछे क्या हो रहा है। सो ये इस पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये सब जो चल रहा है, फॉक्स आ रहा है, फॉक्स इधर उधर देख रहा है, ये जो क्रीपी ग्रीन फॉरेस्ट है और नीचे बहुत सारे स्नो पड़े हुए हैं और ऊपर में डार्क नाइट है, कुछ भी नाइट में दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब रियल में नहीं है। दिस इज ओनली इन द पोइट्स इमेजिनेशन। ये पोइट अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं अपने रूम में बैठ के, ये सब चीज़ें पोइट अपने रूम में बैठ के इमेजिन कर रहे हैं, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहाँ चल रहा है, ये सब पोइट के ब्रेन में चल रहा है, उनकी इमेजिनेशन में चल रहा है, जो पोइट सब कुछ सोच रहे हैं। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पोइट अपने रूम में बैठ के इमेजिन कर रहे हैं अपने ब्रेन में, जो वो सोच रहे हैं, ये उनकी इमेजिनेशन है। जो फॉक्स ऐसे करता है, ऐसे मूव करता है, ये सारी चीज़ें जो ये फॉक्स कर रहा है, ये सब पोइट की इमेजिनेशन है, वो सब ये इमेजिन कर रहे हैं, रियल में ये नहीं हो रहा है। टिल विथ sudden sharp hot stink of fox it enters the dark hole of the head. सो यहाँ पे अब पोएट बोल रहे हैं विद द सडन शार्प हॉट स्टिंग, वो फॉक्स जाके कहाँ पे एंटर करता है, वो पोएट के हेड में एंटर करता है, वो उनकी इमेजिनेशन में वो एंटर करता है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल द क्लॉक स्टिक्स। और फिर यहाँ पे पोएट फिर से बोल रहे हैं द विंडो इज स्टारलेस, जब वो विंडो से बाहर देख रहे हैं स्काई में कोई भी स्टार नहीं है, इट इज़ डार्क एवरीवेयर। स्टिल द क्लॉक स्टिक्स, और क्लॉक से वही टिक 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 की आवाज़ आ रही है।
और लास्ट में द पेज इज प्रिंटेड। फिर जब पोएट लास्ट में देखते हैं उस पेज को, तो वो पेज जब स्टार्टिंग में हमने देखा था वो पेज बिल्कुल खाली था, वो पोएट ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, बट इन द लास्ट लाइन यू कैन सी द पेज इज प्रिंटेड। लास्ट में जो पेज है वो प्रिंटेड हो गया है, वो पूरा भर गया है। तो पोएट ने वहाँ पे उस पेज में कुछ लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है जो वो इमेजिन किया था। द पोएट हैज कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क व्हेन द फॉक्स एंटर्ड द माइंड एंड कंप्लीटेड द पोएट्स वर्क। और जब वो फॉक्स पोएट के माइंड में घुसा और उसने जो वो इमेजिन कर रहे थे वो सब उन्होंने उस पेपर में लिख दिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। और ये थोड़ा क्रिटिकल पोएम है, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने, पोइट्स ने इस पोएम को बहुत पसंद किया है और उन्होंने बहुत एडमायर किया है, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि जो इनकी जो पोएट की जो इमेजिनेशन है वो कितनी अच्छी है, उन्होंने इमेजिन करके ये सब लिखा है। ये पोएट जो फॉक्स आता है, बहुत नीचे स्नो पड़ा है, डार्क नाइट है, ये सब रियल में नहीं हो रहा है, ये पोएट इमेजिन कर रही हैं। दिस इज द वर्क ऑफ इमेजिनेशन। ये जो पोएट इमेजिन करके ये सब अपने माइंड में ये सब उनके चल रहा है, रियल में नहीं है। एंड दिस ही हैज़ रिटन इन द, और ये सब चीज़ वो पेज उनका लास्ट में भर गया, वो जो इमेजिन कर रहे थे उन्होंने उसमें लिखा है। सो वट एवर इज गोइंग इन दिस पोएम, फॉक्स आ रहा है, ये सब एवरीथिंग दैट इज हिज इमेजिनेशन। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।